पढ़ाई मजबूत कर रहे हैं और मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। आइए कुछ चीज़ों को समझते हैं, करते हैं और जो है पढ़ते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है, टॉपिक का नाम हमारा है परसेंटेज। टॉपिक का नाम हमारा है परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक एक्चुअल में इसलिए भी पढ़ा जाता है कि हम चीज़ों को बेसिकली किसी चीज़ को समझने के लिए हमारी जो समझ हो काफ़ी बेहतर हो सके और इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब किसी चीज़ को शत में देखना, 100 में देखना, परसेंटेज। परसेंटेज एक बात बताता है कि किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ है जैसे मान लीजिए आप आपको कोई पेपर दिया 100 नंबर का, तो बेटा बनाओ और 100 में से आपने 80 और 20 आपसे नहीं। मैं इसको बोलूँगा कि आपका 80% जो है रिजल्ट सही। लेकिन मान लो कि मैं आपको 700, 900, 1500 अलग-अलग पेपर बनाऊँ और फिर मैं कहूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो 80% सही है। फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि पेपर कितने का बना। जब जब बात परसेंटेज में होती है, तो का ऑब्जर्वेशन अगर चाहे वैल्यू कुछ भी हो रही हो, एक आदमी कितना पैसा कमाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह आदमी अपने इनकम का 10% पैसा अपनी सेविंग में डालता है। तो ये बात समझ में आया कि वो 90% खर्च कर देता है और 10% जो है वह पैसा सेविंग में डालता है। या हम कहें कि सभी लोगों को अपनी जो है इनकम का 20% पैसा सेव करना चाहिए। मान लीजिए कोई अगर 1 लाख कमा रहा है तो उसको 1000 बचाना चाहिए और कोई मान लीजिए कि 10,000 ही कमा रहा है तो उसको 2000 बचाना चाहिए। तो आप ये समझ गए कि ये बोला कि 20% ये एक व्यवहारिक बात है। मतलब परसेंटेज वैसे भी कितना व्यवहारिक टॉपिक है आप इसको पिछली क्लास में हम बात कर रहे आज मैं इसमें आपको एक मेथड बताने वाला हूँ। लेकिन बात को समझने से पहले आइए हम मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप देखिएगा मैंने कहा कि मैंने किसी डाटा में 10% का इंक्रीज़ किया है और फिर मैं परसेंट का इंक्रीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि दोनों इंक्रीज़ के बाद इसमें सिंगल चेंज क्या होगा? अगर हम 2 क्रमिक चेंज 10% का करते हैं, इसका सिंगल चेंज सिंगल का मतलब एकला चेंज, सिंगल चेंज। ये आपने पढ़ा ही होगा तो बता दीजिए इसका सिंगल चेंज क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका जो सिंगल चेंज है कोई बताएगा आंसर इसका? पढ़े हैं ना आप लोग बताइए? हाँ, बिल्कुल ठीक बताया। तो आपने कहा कि इसका जवाब जो है वो 32% होगा और ये 32% आपके दिमाग में आ भी गया होगा। अगर मैं आपके दिमाग में जाके देखूँ तो आपने कहा बड़ा आसान सा ने क्वेश्चन किया। फ़ॉर्मूला में x होता है, फिर y होता है और फिर x y अपॉन में 100 होता है। चलो इस बता देते हैं भैया कि 10, 10 20 और थोड़ा-सा और मेहनत करते हैं। 10 और बटे में 100 और इस चीज़ करके आपने बताया कि इसका जवाब क्या हो जाएगा 32 जवाब आपके पास में था। अगर मैं पूछूँ क्वेश्चन को बनाने का आपके पास दूसरा तरीका क्या है? कि आप कह सकते हैं क्या किया है 100 माना है और आपने 10% बढ़ाया है तो 100 का 10% 10 हुआ और 110 में आपने 20% किया इसलिए 132 एक्चुअल में यह वैल्यू 20% यहाँ पे बढ़ रही है, परसेंट इसका 22 होता है, ऐड हो गया और ये 10% यहाँ पे बढ़ रही है वैल्यू और इस वैल्यू का 10% जो है वो 10 होता है। फाइनली ये सब होने के बाद हम 100 से 132 पे पहुँचे, 32% इस बात को मेथड आप समझ गए और बता भी दिया, पीछे बात भी कर ली। मैटर मैटर ये है कि अगर हम इन दोनों मेथड को फॉलो ना करें और हम किसी या चौथे मेथड की बात करें, हम डायरेक्ट या कोई और तरीका हो जिससे हम इसको निकालना चाहें, तो अब हम उस पे बात करने वाले। आइए कैसे? इसका तरीका ये कहता है थर्ड मेथड, भाई देखो आपने माना कि एक चीज़ 100 की है, 100 मान लीजिए, 100 मानना है परसेंटेज में क्योंकि बात परसेंटेज में तो हम बेसिक 100 मान लेंगे और 100 में अगर मान लो हम 10 बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं 110% और 110% क्या लिखा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, अगर 10% की वृद्धि है तो 110 बटे में 100 और 10% की कमी है 90 बटे में 100। इसके बाद दूसरी क्या है 20% की 120 बटे में 100। अगर ये 20% की कमी रहती तो हम लिखते 100 माइनस 20 यानी 80%, 80% मतलब 80 बटे। अगर आप में से कोई बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो आप देख के हैरान हो जाएँगे, वैल्यू 132 आ गई। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? है, वैल्यू जो है हमारे पास
हमारे साथ आकांक्षा जी भी आकांक्षा जी थोड़ा सा टाइम से आना बेटा। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो अंशिका जी, थोड़ा सा टाइम से आना है बेटा। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अच्छा अभी ठीक है आप? हेल्थ इज वेल्थ, अपना ध्यान रखना है, स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा भोजन खाइए, खूब आराम करिए, खूब जो है सब्जी खाइए, फल खाइए, और हम सभी लोगों की दुआएं आपके साथ में, आप जल्दी ही और अच्छी स्वस्थ हो जाएंगे। तो बात अभी यही चल रही थी कि हम लोग सक्सेसिव चेंज के दो मेथड पिछली क्लास में पढ़े थे। तीसरा मेथड यहाँ से शुरू होता है। तीसरा मेथड ये कहता है कि यार अगर 10% बढ़ाएंगे ना, तो उसको 110% कहा जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, कई जगह काम आएगा। और अगर 20% बढ़ाएंगे ना, तो 120% जो है आएगा। और देखो अब हम फार्मूले से आगे जा रहे हैं। अगर हमारे पास 30 हो जाए और हम कहें कि हम 30% बढ़ाएंगे तो 130/100 हो जाएगा। मान लो तीसरी बार अगर हम 10% कम करें तो 90/100 हो जाएगा। जबकि हमारा फार्मूला एक्स प्लस वाई, वो दो दो चीज़ों को लेके सिंगल वैल्यू निकाल के फिर उसको एक्स मान के फिर दोबारा से वाई वैल्यू लेके हम आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस मेथड में आप चाहे जितना चाहें उतना आप मल्टीप्लाइड करके आगे तक कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी क्वेश्चन को यहीं पे रोकता हूँ। हम लोग सीखेंगे इसकी जो लिमिटेशन है उस चीज़ को समझेंगे। ये मेथड ये कहता है कि भाई देखो, अगर 100 से अगर आप 132 से पहुंचे तो चेंज क्या हुआ? तो हमने कहा 32 का चेंज हुआ, और 32 यानी ऊपर गया है, तो हम कह सकते हैं 32%। यानी इस मामले में भी हम लोगों ने इस तरीके से समझा कि हमारे पास जो इंक्रीज हुआ है, वह इंक्रीज जो है वह 32% का हुआ है। और यहाँ से हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमारे पास जो चेंजेज है वह 32% का। तो आपके पास ये तीसरा तरीका होगा। अगर कुछ ना आए तो भी आप इसको करके आ सकते हैं। यानी सक्सेसिव चेंज ऐसा है जो अपने मेथड के लिए एकदम फेमस है कि एक से अधिक मेथड इसमें बहुत आसानी से आपसे काम करवाते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम बनाते भी हैं। अब अगली बात समझ लीजिए। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो है मान लीजिए 2000 जो है, किसी चीज़ की कीमत 2000 है, और उसमें पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर 20% की, अब उसकी वैल्यू क्या है? तो यही वाला मेथड यूज़ किया जाता है। 2000 लिखा जाता है और फिर 110/100, 120/100, और जो आ गया वो आंसर हो जाता है। ये जो है मेथड इसलिए भी है पॉपुलर कि इसमें हम वैल्यू वाली जितने भी क्वेश्चन हैं वो निकाल सकते हैं। अदरवाइज परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा कि भाई 32% आ गया, और जो वैल्यू है उसका 32% निकाल के हम उसमें ऐड ऑन कर दें। तो ये वाला एक तरीका आपको याद मतलब पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको करते हैं। अगर 10% बढ़ाते हैं या 20% बढ़ाते हैं तो कैसे हम इसमें वर्क करते हैं, ये बात आपको समझ में। अगली बात मैं आपको बताता हूँ, जरा आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको और सिखाना चाहता था, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम 10% इंक्रीज, और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 20% इंक्रीज, तो ध्यान दीजिएगा 10% इंक्रीज का जो मतलब होता है वो होता है 1/10, और 20% इंक्रीज का जो मतलब होता है वह 1/5। तो आप मना मत करिएगा। ये चीज़ आपको मैंने शुरुआती समय में परसेंटेज से फ्रैक्शन की बात बताते हुए बताया होगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो इसमें एक ये भी तरीका होता है कि 10% का मतलब 10/100 होता है, वैल्यू 1/10 हो जाती है। और 20% का मतलब 20/100 होता है, जिसकी वैल्यू 1/5 हो जाती है। ये तो बात आप जानते ही हैं। ये मेथड ये कहता है कि अगर आप इनकी वैल्यू को फ्रैक्शन में जानते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक इनिशियल और फाइनल हम रिलेशन देख सकते हैं। देखो, किसी भी फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो उसके टोटल को बताता है। बात को ध्यान रखना है। किसी भी फ्रैक्शन का जो, जैसे यहाँ पे 10 है ना बेटा, ये 10 इसको क्या बताता है? किसी चीज़ का टोटल कितना है। यानी जब भी इस फ्रैक्शन की टोटल की बात होगी तो 10। लेकिन 10 में हम चेंज कैसा करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला जो चेंज होता है ये चेंज को बताता है कि भाई परिवर्तन क्या करना चाहते हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं। तो ये बताता है 1 बढ़ाना चाहते हैं। कहाँ से बढ़ाना चाहते हैं? 10 से। इसका मतलब 1/10 ये कहता है कि आप 10 को 11 बनाना चाहते हैं अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो। और 1/10 ये कहता है कि आप 10 को 9 मतलब अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो 10 में से कम हो जाएगा, तो 10 से 9 हो जाएगा। यानी यहीं पे हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीज़ समझेंगे। अगर इंक्रीज है तो 10 से 11, और अगर डिक्रीज है तो 10 से 9। तो चलो मैं इस बात को यहाँ पे नोट करता हूँ बेटा। तो हमारा पहला वाला जो सिस्टम है हमको ये बताता है कि अगर इनिशियल और से फाइनल की तरफ अगर हम बढ़े कि क्या चेंज के बाद हुआ क्या, इनिशियल यानी शुरुआत में क्या था और फाइनल यानी बाद में क्या था। तो यहाँ पे हम 10 से पहुँच गए 11 पे। और यहाँ पे हम दूसरे में कहाँ से जा रहे हैं, ये भी इंक्रीज है, तो हम 5 से कहाँ जा रहे हैं, 6 पे। पहले इस बात को समझना पड़ेगा। ये मेथड ये कहता है कि इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है और फाइनल ऊपर वाले को ऐड करके होता है।
तो दोनों चेंजेस के बाद अब फाइनल क्या चेंज हुआ, तो हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाइड करते हैं। अगर इनका मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और अगर इनका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो हमने देखा कि दोनों चेंजेस के बाद जो चेंज हमें देखने को मिला, वो ये बताता है कि अगर आप 50 आपके पास चीज़ है, तो 50 की चीज़ जो है अब कितने की हो जाएगी, 60 की हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने कई सारे मेथड इसलिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये टॉपिक जो है सीधा-सीधा कंपाउंड टेस्ट से जुड़ा होता है। कंपाउंड टेस्ट के क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद आप तो कंपाउंड टेस्ट को बना के ही आएँगे। बाकी जब चैप्टर में जाएँगे तब हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम 50 से 66 पे जा रहे हैं, 50 से अगर हम 60 पे जा रहे हैं, तो इस दौरान जो चेंजेज़ हुआ वो कितने का चेंजेज़ हुआ, इस बात को हम समझेंगे। तो चेंजेज़ 16 का हुआ, बात को हम देखते हैं, यहाँ पर 16 का चेंजेज़ हुआ। कहाँ से चेंजेज़ हुआ? 50 से चेंज हुआ, और परसेंटेज बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे। और इस दौरान इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 50 के टेबल में 100 2 बार कट जाएगा, और इसकी वैल्यू फिर परसेंटेज में आ जाएगी 32, और ये हमारा आंसर फिर से आ गया। एक्चुअल में हम 32% निकालना आपको नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि 32 हमने पहले निकाल लिया, पिछले 2 दिनों से आप लोग 32 निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं। 32 पर हम बात कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको निकालने का ये तरीका क्या है? फ्रैक्शन वाला तरीका कैसे काम करता है? तो आपने देखा कि 10 को क्या किया, 11 किया, 5 को क्या किया? तो 50 हुआ, और यहाँ पे 60, 50 से अगर 60 हो रहे हैं, ना हम आगे बढ़े तो हम 16 आगे बढ़े। कहाँ से आगे बढ़े? 50 से। परसेंटेज निकालना था, इसे मल्टीप्लाइड करके। यह मेथड बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड है, बड़ा काम का मेथड है, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन के लेवल को डिफरेंट या में टफ करते हैं, तब यही मेथड हमारे काम आता है। और मैं दिखाऊँगा कि कैसे ये मेथड हमारे काम आएगा। तो आज हम लोग 2 मेथड पहले सीखे, 2 मेथड हम था, और जिसमें हम ये वाला मेथड जिसमें हम फ्रैक्शन से क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे, तो एक क्वेश्चन को कोई एक तरीके से बना सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन को मैंने तुमको 4 तरीके से करना बताया, और आगे भी 1-2 तरीका बताऊँगा। जब एक क्वेश्चन के 5 या 6 तरीके से जवाब निकालोगे, तुम सोचो कि तुम दुनिया में बहुत जो अपने आप को मैथ में अच्छे समझते होंगे, उनमें शामिल हो जाओगे। तो इसका मतलब कि तुम्हारे जो बुद्धि का जो लेवल है, वह एक यूनिक लेवल पर पहुँच जाएगा। इसी बनाने के लिए हमें अलग से अगर कोई भी नया तरीका और आता है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए, सीखना चाहिए कि ठीक है, क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास जो आइडियोलॉजी होगी और लोगों से जल्दी और तेज़ और फास्ट हो जाएगी। चलो मैं आपको बताता हूँ कि पूरे मामले में करना क्या है। कि हमने समझ लिया कि 32% आ जाएगा और इसमें कोई नहीं होनी चाहिए किसी को। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और देखता हूँ कि इसकी उपयोगिता क्या है। मैंने कहा भाई देखो, मैंने एक चीज़ को 10% किया है, ध्यान रखिएगा 10% किया है। और दूसरी चीज़ में हम जो है यहाँ पर 33.1/3% जो है हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, और हम इसमें जो है एक और इंक्रीज़ कर रहे हैं इन बाई 3% कि हम डिक्रीज़ कर दे रहे हैं। ज़रा क्वेश्चन का लेवल देखना, और उसके बाद तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या सीखा, और अब तुम समझोगे कि इस मामले में पढ़ाई होती है। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा गया, देयर आर द 3 चेंजेस। द फर्स्ट इज 10% इंक्रीज, द सेकंड इज 33 1/3% इंक्रीज, एंड थर्ड वन इज द 16 2/3% ऑफ डिक्रीज। डिक्रीज यानी कमी है, ये वृद्धि है, ये तीर ऊपर ये भी वृद्धि है, लेकिन ये कमी है। मैं इसको और सुंदर तरीके से कर देता हूँ, 10% बढ़ा दो, 10% बढ़ा दो, लेकिन 2/3% कम कर दो। अब ज़रा सोचो कि अगर कोई बच्चा केवल x प्लस वाई वाला फ़ॉर्मूला पढ़ा है, तो उसके लिए कितना चैलेंज हो गया। हालाँकि वो फ़ॉर्मूला ये भी कहता है कि पहले आप 2 चीज़ों का निकाल लो, अब जो आएगा वो x की तरह काम करेगा और बचा हुआ y की तरह काम करेगा। फ़ॉर्मूले से अगेन आप कर सकते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम मैथ में इतना डरे हुए रहते हैं, या कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं होता सबका, कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन देख के नानी याद आ जाती। अगर यहाँ 30% रहता, 20% रहता, 10% रहता, 25% रहता, तो फ़ॉर्मूले से कर लिया जाता, ठीक है? और तो इसमें मेथड है, लास्ट में बताया वही मेथड इसमें इफ़ेक्टिव माना जाता है। कैसे माना जाता है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, यहाँ पे जो है 10% 33 से वैल्यू होती है, और 16 बात के लिए आप मुझे मना नहीं कर सकते, आपको और कुछ बेसिक वैल्यू होती है जब आप
तो आप इस बात को समझ पाएँगे। अब मेथड ये, अगर हमने ये बात जान भी लिया तो हम इसे कैसे पहुँचाया था कि हम क्या करते हैं, 10 से बढ़ाएँगे तो हम 11 पे चले, अगर हम 1 बढ़ाते हैं 4 पे पहुँच जाएँगे, और 6 पे अगर हम 1 कर दें, कहाँ पहुँच 5 में, ज़रा इस बारे में कन मेथड ऑफ मेथड बात करते हैं, इस हो रहे हैं, आ जाएँगे, डेफ़िनेटली 5 पे चले। मैं आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 का 3 चाहे तो एक छोटा-सा और भी काम कर सकते हैं। एक रूल है कि अगर आप चाहते हैं जल्दी, अब आवाज़ आ रही है मेरी? सेल की प्रॉब्लम थी, सेल की। और देखिए, जै यही तो फ़ायदा है ना, इसीलिए तो मैंने माइक लगवाया हुआ है। अगर किसी कारणवश आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, आप तुरंत जो है वेट कर पाते हैं ना? जैसे ही अगर आपको लगता है, क्या करिए, और अभी माइक का सेल गया था तो आवाज़ कैसे? अब वापस दूसरा सेल गया है, और पहला वाला सेल हम चार्जिंग पे लगा दिया है, आप लोगों की क्लास प्रॉब्लम ना हो। तो मेथड ये है कि हम ये कर रहे थे कि हमने 10 से 11 बना लिया, 3 से 4 बना लिया, 6 से 5 बना लिया, घटेगा तो कम हो जाएगा और बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। अब ज़रा हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, सब लोग कर लेंगे। लेकिन हम एक चीज़ समझते हैं कि इनिशियल और फाइनल में अगर कुछ कॉमन है तो घटाया जा सकता है। बेसिकली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूँ तो 2 के टेबल में ये 3 बार में कट जाएगा, और अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूँ तो ये 4 जो है 2 बार में कट जाएगा। में ये वाली टीम अगर कहीं भी कट सकती है तो हमें कटाने से चूकना नहीं चाहिए। फिर अगर हम एक बार और कटाने की कोशिश करें, ये वाला जो है कह रहा है कि मैं कट जाऊँगा, लेकिन मैं 10 से कटूँगा और 10 को यहाँ पे 5 बना दूँगा। ज़रा ध्यान से समझना, ये 4 पूरी तरह से कट गया है, 2 इंटू 2 में 2 से एक बार 6 से कट गया, और 2 से एक बार 10 बार में कट गया। तो हमारे पास पहली टीम में 5 है, 3 है और 3 है, और इधर 11 है और 5 है। इसके अलावा अब हम देख सकते हैं कि और हम कटा सकते हैं, और वो क्या कटा सकते हैं बच्चों? तो आप ध्यान से देखना कि ये जो 5 है यहाँ है और 5 यहाँ पे है, तो 5 भी कट गया। तो इस तरह से जिस क्वेश्चन को हम लोग हार्ड समझ रहे थे, या जो क्वेश्चन x प्लस वाई मेथड में हमें प्रॉब्लम दे सकता था कैलकुलेशन में, यहाँ पर काफ़ी वैल्यू आपस में कट गई। तो अगर 5 से 5 कट गया और 2 से गया और यहाँ भी कट गया, तो बचा क्या? 3 क्या क्या होता है? 9। देखेंगे कि हमारे इस कैलकुलेशन के बाद यहाँ केवल 3 या 9 बचेगा, और रिजल्ट हमें क्या मिला भाई? रिजल्ट यहाँ पर अगर हम देखें, सब कुछ है, केवल 11 बचा। तो हम देख पा रहे हैं इस चेंज को, कि मामले में जो चेंज देखने को मिला, चेंज यहाँ पर देखने को मिला, और यह चेंज कहता है कि भाई देखो, मैं जो चेंज हुआ हूँ, चेंज मैं 2 का हुआ हूँ, और 2 मेरा बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ से चेंज हुआ है? 2/9। अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छी पकड़ रखता है तो जानता है कि 1/9 की वैल्यू 11 से ही 1/9 होती है। 2/9 की वैल्यू 11 से 1/9 का डबल होगा, ये बात भी तुम सिखाए थे। 11 का डबल 22, 22 से ही 2/9% का इंक्रीज़ हो। क्वेश्चन को हम बहुत कम कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुँच गए। और अगर जिनको नहीं पता है भाई, उनके लिए क्या करना है, तो आप बेटा 100 से मल्टीप्लाइड करना, और 100 से मल्टीप्लाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। बताइए, ये वाला जो तरीका आप लोगों को बताए हैं, क्या सभी लोग बात को समझ पाए हैं, या किसी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई?
वाला मेथड समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, वाला मेथड सम प्रॉब्लम हुआ, जहाँ तक बात समझ में आ रही तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो अगर हुआ है भाई बोल, सबको ठीक है? मुस्कान जी आगे बढ़ा जाए? ये समझ में आ गया कि कैसे पहले और दूसरे को हम लोग आपस में कटा रहे हैं? क्या जी? क्या जी आप ये समझ में आया कि हमने यहाँ पे 9 कैसे लिया? 3 3 जा कितना होगा बेटा? 9। बाकी तो कट गया। कटाते कैसे हैं? इधर से कुछ कॉमन हो, इधर के कहीं पर भी ऊपर नीचे हो कटा दो। 6 5 से नहीं कट सकते, लेकिन 4 से कट सकता है, और ये दोनों 2 से कट सकते हैं। 2 से कट के 3 हो गया, ये 2 हुआ, लेकिन ये 2 जाके 10 को काट देगा। अब इधर वाला 5 कर रहा है, इधर 5 है, इधर 5 से 5 कट गया, तो इधर आ गया 9, इधर आ गया 11। 9 से कोई 11 हुई तो प्लस में गया, यानी इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 2 का। और ये कहाँ से इंक्रीज हुआ? 9 से। परसेंटेज कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाइड करके, या अगर हमें डायरेक्ट याद है तो इसकी वैल्यू 22 से 2/9, 20/9%। शानदार मेथड है जो आपके लिए बड़ा काम करेगा बेटा, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। मैं इसमें कई सारा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप पहले इसको, मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, आप जरा इसी मेथड का फॉलो करिएगा। दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको यही मेथड करना है। क्वेश्चन ये है कि भाई देखो, 25% जो है वह क्या किया गया है? इन कर दिया गया है। और दूसरा चीज है कि भाई जो है 12 सही 1/2% जो है हमने वापस इसको जो है इन कर दिया है। और तीसरा मामला है कि हमने इसको 20% कर दिया है। इन दोनों चेंज करने के बाद इनका सिंगल चेंज क्या होगा? कहा गया कि चेंज हुए हैं, दोनों चेंजों के बाद इसका सिंगल चेंज क्या होगा, यानी इसका एकल परिवर्तन क्या होगा? हिंट मैं इतना ही दे सकता हूँ। हिंट अगर आप मुझसे मांगेंगे, मैं आपको हिंट हूँ कि इसकी वैल्यू हो 4, वैल्यू होता है बेटा 1/8, और इसकी वैल्यू होती है वह 1/5। ना हिंट मिल सकता है। और ये भी थोड़ा सा हिंट कर सकता हूँ, तब इन हो रहा है तो ये बढ़ेंगे, दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला इंक्रीज नहीं है। का ध्यान रखना, ये नीचे तरफ आ रहा है तो ये एक बार आप इस हिंट का प्रयोग करके एक बार कोशिश करें कि हुआ क्या, इस घटना में क्या दुर्घटना घटी, जरा एक बार करके। हाँ 8 और 9 आ रहा है तो उस परसेंटेज में चेंज करो। आइए हम इस बात को समझते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। पहली चीज, हमारी इनिशियल वैल्यू 4 से शुरू 5 पे चली, हमारी वैल्यू 8 से शुरू होकर के 9 पे चली, और तीसरी वैल्यू हमारी जो होती है 5 से शुरू 4 पे पहुंची। और मजे की बात क्या है कि जब हम कटाने पहुंचते हैं, पहली टीम में क्या होता है कि ध्यान से समझने वाली बात ये है, 5 से 5 कट जाता है, और ध्यान देना 4 से 4 कट जाता है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, 8 वाली चीज कहाँ पे पहुंच जा रही है? 9 पे। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 3.2% आंसर नहीं होगा प्रिया जी, प्लीज वेट एंड वॉच, मैं आपको समझाता हूँ। 8 वाली चीज 9 पे पहुंच जाएगी, और 8 वाली चीज अगर 9 पे पहुंचती, यहीं पे हो रहा है, तो 8 से कहाँ जा रहे हैं? 9 पे, और इसको क्या बोलते हैं? 12.5%।
आखिर में 8 टू 9 और ये 9 है क्योंकि 2 ऊपर की और नीचे की वैल्यू तो कट गई। तो एक ही वैल्यू बची जो कि 8 टू 9 है और 8 टू 9 कौन करवा सकता है? 12.5% यानी 12.5% इसका आंसर होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको पूरी अच्छे से समझाऊँगा और मैंने कहा कि इसमें का है वो +1 का हुआ है। कहाँ से हुआ है? 8 से हुआ है और 1/8 की वैल्यू 1/8 की वैल्यू आप देख सकते हैं 1/8 की वैल्यू 12.5%। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ नहीं है और 1/8 की वैल्यू निकालना है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे और जैसे 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 12.2% और ये प्लस में आया है इसलिए और ये इसको ना जो है ये मेथड जो है क्वेश्चन को सरल कर देता है। ना जो है ये मेथड जो है क्वेश्चन को सरल कर देता है। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत है मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, एक्चुअल में 25 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। मैंने जब पढ़ाया होगा तो आपको ज़रूर बताया होगा। देखो एक समझाया होगा बेटा 100% क्या होता है? तो आपने कहा सर 100% का मतलब होता है 1 ये पढ़ा होगा ना बेटा? अगर मैं पूछूँ 50% क्या होता है? बच्चा-बच्चा दुनिया जानता है कि ये का आधा होता है। अगर हम पूछें 25% क्या होता है? 25% तो आप लोग क्या कहते हैं? 1/2 का भी आधा, तो ये हो जाएगा 1 बाई अगर मैं 25 का भी आधा करूँ, ज़रा सोचना और ये सीखने वाली बात है, 25 का आधा होता क्या है? तो 25 का आधा 12.5 होता है। अगर मैं इसको 12.5% वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? ज़रा सोचो। जब भी हम किसी का आधा करते हैं यानी 2 से भाग देते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ए डिनोमिनेटर में जा कर के यानी इसके हर में जाके 2 से गुणा कर भाग देने का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर की पावर को बढ़ाना यानी बार-बार 2 से भाग देना और बार-बार 2 से यहाँ पर 2 लगाते जाएँगे तो इस और मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ, आप ज़रा देखो। 12 का आधा होता है 6 और 1/2 का आधा होता है 1/4 पर 1/4% अगर मैं यहाँ पे लिख आप देख के हैरान हो जाएँगे इसकी 1/16 हो जाएगी। लेकिन मैं यहीं तक इसका पीछा नहीं छोड़ूँगा, कक्षा को और आगे तक बढ़ाता हूँ और मैं एक वैल्यू इसमें और लिखता हूँ, का आधा 3 1/4 का आधा 1/8 और इसकी जो वैल्यू आएगी आप देख के हैरान हो जाएँगे, यह वैल्यू 1/। तो जब आप किसी को साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं, मेथड ये है, जब हम किसी एकदम उसकी डीप और एकदम गहराई से पढ़ते हैं, तभी हम एग्ज़ाम में कुछ लायक बन पाते हैं कि हम क्वेश्चन को कर सकें। ऊपर-ऊपर पढ़ लिया और बात खत्म तो कहानी खत्म हो जाती है, ध्यान रखना। बस यही मेन समस्या है। हम चीज़ों को ठीक से हम जो भी कुछ पढ़ेंगे, मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है और मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत भी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसको निश्चित रूप जल्दी से जल्दी जो है आप इसको एकदम समझ जाएँ। तो मैं बार-बार एक बात को भी बताऊँगा आपको ताकि एकदम झंझट ही खत्म हो जाए और आप लोग जो है चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, ये है। तो आप केवल मुझसे इस बात मत करिए कि 1/8 मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 1/8 को जानता हूँ तो मैं 1/8 की पूरी फैमिली को जानता हूँ और ये फैमिली 1 से कनेक्ट होती है और कितना खूबसूरत वैल्यू है कि 1 का आधा, आधा का आधा, का आधा, फिर का आधा, 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 आधा। मान लीजिए कि आपके जो है आपकी फैमिली में जो है आपके पिताजी हैं और पिताजी ने जो है 2 बच्चे पैदा किए, 2 बच्चा पैदा किए तो आधा संपत्ति आपकी, आधी संपत्ति आपकी। मान लीजिए कि आपके पिताजी के पास 32 बीघा ज़मीन है। पिताजी के पास 32 बीघा ज़मीन है तो 16 बीघा आपकी हो जाएगी, 16 बीघा आपके भाई की हो जाएगी। पैतृक रूप अब वो 16 बीघा जो है अब आप जो है आपके 2 बच्चे होंगे और आपके भाई के 2-2 बच्चे होंगे, तो आपके बच्चों के पास जो ज़मीन मिलेगी वह मिलेगी 1/4 यानी 32 16 का आधा 8। अब जो आपके पोते होंगे, उनको क्या मिलेगा फिर? यहाँ पे मिला 32, यहाँ पे मिला 16, यहाँ पे मिला 8, 8 का आधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, 4 का यहाँ पे आधा करोगे 2 और 2 का आधा क्या हो जाएगा? 1 यानी ये देखो आगे 5 पीढ़ी जाओगे तो उनके ज़मीन मिलेगी और फिर उनके भी 2 बच्चे हुए तो आधा बीघे ज़मीन मिलेगी और उनके भी 2 बच्चे हुए तो उसको क्या मिलेगा?
एक चौथाई बीघे ज़मीन मिलेगी और जब उनके बच्चे होंगे तो उनको क्या मिलेगा? आई बात समझ में? जनसंख्या विस्फोट को समझ लो यहीं से, क्योंकि मामला केवल ये नहीं है, मामला सक्सेसिव है। बात को समझो, पिताजी ने 2 बच्चे किए आपको तो कुछ भी नहीं है, तो मामला समझो आगे फिर तुम छोड़ के क्या जाओगे? अपने अपनी ज़िंदगी तुमने मज़े से बिता ली, आगे वाले छोड़ को क्या जाओगे? और उसमें मान लो कोई नालायक निकल गया, सारा ज़मीन ही बेच के खा गया, तो अगले क्या बचेगा? अरे बेटा कुछ पढ़ के, कुछ बन के जो है चीज़ों को करके जाओ, कि आगे वाली पीढ़ी तुम्हें याद करे कि हाँ, देखो मेरे पिता या मेरी माँ कैसी थी और उन्होंने मुझे इस लायक, इस योग्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। परसेंटेज है, तो इसको याद करो, यहाँ से यहाँ तक जाओ, क्योंकि केवल नहीं है कि मामला बस सर ने पढ़ा दिया, अब तुम खुद अपने आप रिसर्च करो। कैसे परसेंटेज फ्रैक्शन से कनेक्ट हुआ और कैसे मैंने सक्सेसिव रेंज में परसेंटेज वाले क्वेश्चन डाल दिए और फिर फ्रैक्शन उठा के क्वेश्चन को कैसे आसानी से बना दिया। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी ट्रेनिंग सही चल रही है और तुम बात को समझ रहे हो, 25% ने 20% को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे? क्या नीचे 4 है, ऊपर 5 बन जाएगा, ये नीचे 5 है, ऊपर 4 हो जाएगा, तो ये दोनों एक-दूसरे को कट कर देंगे। बचा क्या? अगर 2 वैल्यू आपस में एक-दूसरे से कट गई, 2 चीज़ बची, वही हमारा रिज़ल्ट है, यानी इसका रिज़ल्ट ही 12.5% है। और जब क्वेश्चन पूछा, बताइए अगर हम 3 तरह के चेंज करते हैं, 25% बढ़ाते हैं, 12.5% बढ़ाते हैं और 20% कम करते हैं, तो इस तरह से इसका सिंगल चेंज क्या होगा या एकल चेंज क्या होगा, सब लोग कॉपी पेन लेके और अगर माइंडेड बच्चा है तो जान गया कि 20 और 25 तो कैंसल कर परसेंट बढ़ना और 20% कम होना सेम पॉइंट पे आ जाता है। उसपे अच्छा इस पे ना अभी एक चीज़ है मैं सिखाऊँगा अभी आगे। टॉपिक के वाला चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा कि ये दोनों एक-दूसरे को कैंसल कैसे करते हैं और इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये वाला चीज़ बात पढ़ना है। सक्सेसिव के बाद मैं सिखा दूँगा तो फिर आप क्वेश्चन को देखते ही काफ़ी सारे पहलुओं में आप लीड कर जाएँगे। तो ये बचा ही सिर्फ़ हम कह रहे हैं कि अगर मान लो हमारी इतना भी दिमाग नहीं काम कर रहा है फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे, नहीं चेंज करना होगा तो हम 20% है 20/100 करके हम उसकी 1/5 निकाल सकते हैं। 25% है 25% की जो वैल्यू है हम 1/4 निकाल सकते हैं, हम समझ सकते हैं। 4 से 5, 8 से 9 और 5 से 4, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचा 8 से 9 कितना चेंज हुआ? बढ़ रहा है, 1 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा? 8 से बढ़ा। इनिशियल पॉइंट ये था और मल्टीप्लाइड 100 करेंगे, वैल्यू 12.5%। आ रही बात समझ में? क्या बता रहा हूँ? बोलो, आगे बढ़ूँ? क्या? तो आगे बढ़ के दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन करो। जितना बेटा मेहनत करोगे ना उतना ही आगे बढ़ोगे। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप लोग करिएगा, करना है ध्यान से 30% जो है 30% इंक्रीज़ है 31/3% इंक्रीज़ 25% 5% डिक्रीज़। इसका यही गया है कि इस पूरे मामले में तीनों चेंजों का सिंगल चेंज क्या होगा? सिंगल चेंज क्या होगा? शायद 30% है, 33 1/3% 25% ये और इन तीनों चेंजों का एक सिंगल हमें बताना। अपना-अपना करेंगे और जो आंसर आएगा मुझे बताते रहेंगे, जितना भी आ जाएगा है कोशिश क्या करो या नहीं करो। 30 का होता है बेटा 3/10 30 का होता है 30 का हाँ, आज की क्लास रिकॉर्ड पे डाल रखी है। हाँ भाई रिकॉर्डिंग है, बस रिकॉर्डिंग लाइव नहीं है, बस आप लोगों के साथ गूगल जयपाल जी का जवाब आ गया और जयपाल जी का जवाब सही है। जयपाल जी का जवाब बिल्कुल सही
हमारे पास 2 आंसर आ चुका है कि 30% का होगा, बाकी लोग कर सकते हैं। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। सभी लोग कोशिश भाई ये मत करना कि मुझे टाइम नहीं है करने, टाइम नहीं दिया करने का, तो आप कर लीजिए। क्या सिंह, नेपाल जी, अमन जी, आप लोग इस मेथड इम्पोर्टेंट मेथड जो आप लोग, आइए हम लोग बात को आगे बढ़ा। मैं ये बता रहा था कि अगर हमारे पास 30% है, 30% की वैल्यू होती है बाई 10 होती है, करेक्ट? और ना आए तो आपने पूछा वैल्यू क्या है। मैं जानता हूँ कि हर बात याद नहीं हो सकती, लेकिन 30% परसेंटेज लाने के लिए से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन परसेंटेज जब हटते हैं वापस हम 100 से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज कहता है कि हमने उस चीज़ को 100 में देख रखा है। और अगर ये 0 कटा देंगे तो बाई 10 आ जाएगी, तो हम ऐसे भी बाई 10 को गेट कर सकते हैं। 33 1/3% जानते हैं। 25% जो होता है 1/4 बात हम यहाँ हमारे साथ असम, हमारे साथ सामान है, स्वागत है आपका। शाम वाली बैच है लाइव, आप लोग भी। तो मैं ये बता रहा था कि अगर हमारे पास परसेंटेज है तो उसको आसानी से फ्रैक्शन बदल सकते हैं। और फ्रैक्शन में बदलने के बाद देखो अब क्या होता है, फार्मूले से घट करके फ्रैक्शन के तरीके हो सकते हैं। तो हमने कहा कि इसमें क्या किया जा सकता है। आपने कहा कि ठीक पहले हमने देखा, हमें पता है, तो हम एक काम करते हैं। तो हमारे पास पहली वैल्यू है वो ये कह रही है 3/10 का क्या मतलब। 3/10 हमसे एक कहता है कि अगर कोई 10 है और करने की बात की तो एक काम करो, आप उसको 10 लिखो, 10 से पहुंचा दो 13, क्योंकि देखो इसका नीचे का वैल्यू कितना है 10 और ऊपर का वैल्यू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर है वह इसके टोटल को बता। टोटल अगर 10 है, 10 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पे 3 से कहाँ पहुंचे, 4 पे। अच्छा 4 पे क्यों, ये भी इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज है तो हमें कह रहा है कि 3 में 1 ऐड कर दो। चलो हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि ऐसा करो कि 4 में एक कम करो, कहेगा देखो 25% है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो हम अगर एक कम कर देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। बात का ध्यान रखना कि 25% की हम लोग जानते हैं 25 100 होता है जिसकी वैल्यू 1/4 है, बट 1/4 में डिक्रीज है तो 4 कहाँ पहुंचेंगे। और इस तुम सॉल्व करोगे ना बेटा, देखो यहाँ पे कुछ होने वाला है, क्या होगा, एक तो 4 से 4 कट जाएगा, करेक्ट। अच्छा ये वाली टीम ना इस वाली टीम को काटने की कोशिश करती है, कॉमन है तो कटा दिया जाए ताकि कैलकुलेशन वाला मामला कम हो जाए। एक तो ये कटा, 10 के आगे जो है 13 इसलिए आया क्योंकि 10 में ऊपर की वैल्यू कितनी है बेटा, 30% होता है 3/10, तो 10 से 10 में 3 का चेंजेस तो टोटल वैल्यू होती है, ऊपर की वैल्यू होती है उसको ऐड या माइनस करना होता है। यहाँ 10 में 3 बढ़ेगा, यहाँ 3 में 1 बढ़ेगा, यहाँ 4 में से 1 कम होगा क्योंकि है, पर यहाँ वैल्यू बेटा 3 है इसीलिए 10 से यहाँ पे 11 नहीं होगा। अगर ये 1/10 रहता तब ऐसा होता। मुस्कान, हाँ समझ में आ गया ना। भी आपको दिक्कत है, बात करते रहिए भाई, हम लोग एकदम आराम से बात करते हुए एकदम अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा मामला क्या होगा भाई, देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर की टीम काट सकती है।
करने के बाद हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास बेटा ना यहाँ पे बचा 10, 10 और यहाँ पे क्या आया 13, यानी हम 10 को कहाँ पहुँचा रहे हैं? पूरे मामले में हमें एक है कि 10 13 पे जा रहा है। 10 13 पे जा रहा था, ये जो हमारा आंसर था वो 30% ही रह गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम बात को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो हम इसको ना अच्छे से बना के देखेंगे और वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ तो वैल्यू आपको पता थी कि क्या है, लेकिन आप बनाएँगे कैसे ये चीज़ें आपको सिखाता हूँ। हम ये कहते हैं कि अगर 10 से कोई 13 पे गया यानी 3 इंक्रीज़ होगा, कहाँ से इंक्रीज़ होगा? 10 से और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 100 से, वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 30% आ जाएगा। आपको कोई गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आप एकदम आराम से समझ लो, आराम से हम लोग जहाँ भी तुम कोई भी वैल्यू परसेंटेज फ्रैक्शन में बदली जा सकती है। हम क्यों नहीं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से बनाएँ? और फ्रैक्शन में हमारे पास 2 टर्म होता है, ये पहली कट कर देते हैं। सक्सेस इतना इम्पोर्टेंट है कि देखो हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ाते हैं ना, भी कहीं है ना बेटा वो सक्सेस ही ये समझो। पाउंड इंटरेस्ट पूरा सक्सेस ही मेंसुरेशन को जब परसेंटेज से जोड़ते हैं तो उसके एरिया में, वॉल्यूम में सक्सेसिव लग जाता है। तो ये एक चीज़, लेकिन इसका यूटिलाइज़ेशन कई टॉपिक में हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, ये हमारा चौथा मेथड है। जबकि क्वेश्चन को बनाने के 3 मेथड तुम 2 क्लास में सीख, और ये वाला मेथड एकदम यूनिक है। क्योंकि जितने भी डाटा आएँगे ना, जितने भी लोग करेंगे ना बेटा, पहले के 2 मेथड से कर रहे होंगे और उनको फिर प्रॉब्लम महसूस हो रहा और अभी इसके बाद जब तुम आगे पढ़ाऊँगा तो ये क्वेश्चन तुमको और आसान लगने लगेगा। लेकिन पहले ये वाला मेथड पे हम खूब अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जहाँ तक बात समझ में आ रही है तो बात को आगे बढ़ाऊँ? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो बात को हम आगे बढ़ाएँगे। बताइए, प्रॉब्लम हो आप पूछ। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ बच्चों, आप लोग करके देखिएगा। जैसे मैं एक वैल्यू आपको दे रहा हूँ, ध्यान से करिएगा। 20% हम इंक्रीज कर रहे हैं, 20% हम इंक्रीज कर रहे हैं, 16 2/3% हम डिक्रीज कर रहे हैं। मैं डिक्रीज वाले का साइन पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये का साइन है, यानी कम करना है। और तीसरा जो चेंज है ना बेटा, तीसरा जो चेंज है ना, भी मैं दे दे रहा हूँ। और तीसरा चेंज जो हमारा है 11 1/9% का हमारा ये इंक्रीज है। ठीक, ये 3 चेंजेज है, 20%, 16 2/3%, 11 1/9%। क्वेश्चन है कि कोई एक वैल्यू है, कोई एक संख्या है, कोई एक नंबर है, या कहीं की जनसंख्या है, या कोई प्रिंसिपल है। इसमें चेंज इस प्रकार किया गया कि पहले हमने इसमें 20% इंक्रीज किया, देन इसमें 16 2/3% डिक्रीज किया, देन इसमें हमने 11 1/9% इंक्रीज किया। इन तीनों चेंज को करने के बाद फाइनली क्या हुआ, उसमें फाइनली हुआ क्या? तो मैं आपके लिए हिंट इतना कर देता हूँ, और हिंट मेरा बस आपके लिए इतना है। अगर मैं हिंट की बात करूँ तो हिंट मेरे पास केवल इतना है कि ये 20% की वैल्यू हमारे पास होती है 1/5, 1/5 होती है। इन 2/3% की वैल्यू मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा, तो होती है 1/6, और 11 1/9% जो होता है 1/9 की वैल्यू होती है ना। आप ना 3 वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जस्ट डू इट एंड फाइंड द सेम। अपना अपना बनाना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी। वेरी गुड, वेरी गुड। 1/9%, मुस्कान जी, जयपाल जी, यही सब है। हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमसे बनता है बेटा, एकदम तय है। हाँ प्रिया जी, ये सभी बच्चे लगातार आंसर में दे रहे हैं और मैं यहाँ पर आप लोगों का कमेंट लगातार देख पा रहा हूँ।
है ना? करना है, ठीक है। चलिए एक बार मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन और बात को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर इसकी वैल्यू हम पता कर लें या याद हो, फ़ायदा ये हुआ, इसीलिए तो आपको मैं बोल रहा था कि शुरू में फ्रैक्शन याद कर लो, फ्रैक्शन याद कर लो। आपने याद भी किया या नहीं किया अब आपकी मर्ज़ी भाई। तो मैटर ये है कि अगर हमारे पास 1/5 है, तो 1/5 हमसे क्या कहता है? 1/5 ये कहता है कि यार 5 को हमें पहुँचाना है और कहाँ पहुँचाना है? अगर हम 5 में 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो 5 को कहाँ पहुँचाना है? तो 5 को हमें 6 पे 1/6 का मतलब है कि हमें 6 को पहुँचाना है और कहाँ पहुँचाना है? तो वापस एक कम कर देना यानी 5 पे पहुँच, और 1/9 का मतलब हमें 9 को पहुँचाना है और 9 को कहाँ पहुँचाना है? तो 9 को हमें 10 पे पहुँचाना है क्योंकि 1 है। अब इसमें सब में 1 था मुस्कान जी, सब में 1 था, इसलिए सब में 1-1 पर ही जो चेंजेज़ हुआ है, सब में 1-1 ही हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर बात को ध्यान से समझें, तो अ, तो कैमरा बंद कर लेंगे आप लोग? सब ठीक है? आसाम में सब कुशल-मंगल है? हमारे साथ जो है बच्चे जुड़े हैं आज आसाम, क्या हाल-चाल है वहाँ पे? सब कुशल-मंगल, पढ़ाई सब सही चल रही है बेटा? आवाज़ आ रही है मेरी? सब ठीक है? आवाज़ आ रही है मेरी? अपना बस वो वीडियो कैमरा बंद कर लीजिए और वीडियो कैमरा और माइक बंद कर लीजिए और क्लास का आनंद लीजिए आप लोग। तो ये क्लास लाइव है और हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज पर। आइए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि जो भी वैल्यू हमारे पास परसेंटेज में है, तो हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो फ्रैक्शन में जब हम इस वैल्यू को बदलेंगे तो देखो, अगर हमारे पास है 20%, 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। माइक भी बंद कर लीजिए, अपना माइक और वीडियो कैमरा दोनों बंद रखना है, ऑडियो वीडियो बंद रखना है। तो ये 20% की वैल्यू होती है 1/5, 16 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, 11 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। एक तो बेटा ना इसको याद कर लो तुम लोग। ठीक, दूसरी चीज़, ये चेंज हमें क्या कहता है? ये चेंज हमें कहता है कि हम 5 में अगर 1 बढ़ा देंगे तो 6 पे चले जाएँगे। टोटल वैल्यू 5 और 1 बढ़ा दिया। यहाँ पर 6 से हम देंगे तो देखो अब ये कम डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज वाले में क्या होगा कि हम ऊपर की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम 6 से कहाँ पे चले जाएंगे? 5 पे। और 9 से कहाँ पे जाएंगे? तो 9 में देखो इंक्रीज है तो कहाँ चले गए? 10 पे। लेकिन इसमें जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टाइम कैसे बचेगा इस बात को समझना है। तो हम देखेंगे कि 6 से 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास जो सब कुछ कटने के बाद बचेगा, तो हमारे पास बचा 9, और 9 को हम लोग कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? 10 में। तो अगर 9 से कोई चीज़ अगर 10 में गई है, यहाँ से आप इसके इंक्रीज को देख सकते हैं, और 9 से 10 में जाने का मतलब कि हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। तो हम 1 इंक्रीज करेंगे, कहाँ से किया हमने ये बात? 9 से की। परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 100 से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 1/9%। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर आपका स्ट्रांग होल्ड है, जैसे ही आप 1/9 देखेंगे तो आपको ये वैल्यू याद आनी चाहिए। 1/9 अगर फ्रैक्शन में है तो 100 से मल्टीप्लाइड करने में टाइम क्यों किल करना? जस्ट कंपटीशन बेटा इसी बात का होता है ना, कि किसी चीज़ को अगर हम जल्दी करेंगे ना, तो यही तो कंपटीशन है। तो 11 1/9% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है 1/9 है, या 1/9 की वैल्यू 11 1/9% है। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चीज़ों को सीखना एक बात है, लेकिन अगर हम लगातार 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 प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो हम एकदम स्ट्रांग बन जाते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, और आइए अगला क्वेश्चन आपको देखता हूँ। मुस्कान जी, क्या आप मेरी बात समझ पा रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा फिर। चलिए, क्वेश्चन है, अब इस बार फिर से आपको करना है, करिए आप सभी लोग। 50% का चीज है, 50% इंक्रीज है, 20% का डिक्रीज है, 33। अपना अपना माइक आप लोग बंद रखेंगे और
वीडियो तो आपका बंद ही है, लेकिन माइक अपनी बंद रखेंगे। और 33 1/3% का जो है चीज है, और एक चेंज और है इसमें, 20% का इंक्रीज है, 25% का इसमें इंक्रीज है। इंक्रीज की हमारे पास दो वैल्यू हैं, परसेंट है और 25% इंक्रीज है। इस बार हम 4 डाटा के साथ वर्क कर रहे हैं। इंक्रीज वाले हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, 20% डिक्रीज है और 33 1/3% डिक्रीज है। क्वेश्चन ये है कि इन चारों चेंज के बाद सिंगल चेंज क्या होगा, ये हमें पता करना है। 50% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 33 1/3% डिक्रीज और 25% इंक्रीज। इस पूरे मामले में हमें पता करना है कि सिंगल चेंज हुआ क्या। टाइम शुरू होता है अब। सभी लोग अपना अपना करके दिखाएंगे, सभी लोग अपना अपना करके दिखाएंगे। शरीफुल जी अपना माइक बंद कर लीजिए, आपका माइक ऑन है। लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन है, हम लोग सक्सेसिव चेंज पर बात कर रहे हैं। और आप लोग लाइव गूगल मीट पर क्लास ले रहे हैं 8 से 10। क्या आप लोग बताइए, इस करके पढ़ रहे हैं तो इसका जवाब बताइए, और जल्दी करने की कोशिश जाएंगे आप लोग फास्ट टेक्निक। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को एक्शन वाले मेथड से करके देखिए, इसका जवाब क्या आ। क्या हमारे साथ जो है प्रिया जी का जवाब सबसे पहले आया, प्रिया जी करें नो चेंज। देखा जाएगा कि क्या प्रिया जी ने सही जवाब दिया है या कुछ। हमारे साथ जो है अंशिका जी है, अंशिका, आशुतोष जी का नो चेंज है। नो चेंज सभी लोगों का आ रहा है। ओके, हमारे साथ लक्ष्य जी का भी है नो चेंज। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का राइट जवाब यही है कि नो चेंज ही इसका सही जवाब है। और ऐसे क्योंकि आपने देखा होगा कि परसेंट को 33 1/3% कैंसिल कर दिया होगा, और 20% को 25% कैंसिल कर दिया। टेक्निक मैं आपको जब कंपेयर मेथड सिखाऊंगा अगली क्लास में, तब मैं इसको बताऊंगा कि मैं कैसे बिना कुछ की बात को जान जाता हूँ, और मुझे क्वेश्चन को देखने के साथ ये कैसे पता चल गया कि इसकी वैल्यू 0% लाइज करेगी। तो लेकिन अभी हम लोग चूंकि ये मेथड सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन से हम इसको करना सीख रहे हैं, बाकी पीछे के जो 3 मेथड हैं उससे नहीं, केवल हम परसेंटेज से फ्रैक्शन मेथड पर वर्क कर रहे हैं। और हमने देखा कि चाहे 2 चेंज हो, 3 हो, 4 हो, चाहे जितने भी सक्सेसिव चेंज हो, हम उसको इस मेथड में ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए पहली चीज़ आपको जो करनी चाहिए भाई, ठीक है, 50% की जो वैल्यू होती है बाई 2 होती है, 20% की जो वैल्यू होती है 1/5 होती है, 33 1/3% की जो वैल्यू होती है 1/3 होती है, और 25% की वैल्यू हमारे पास 1/4 होती है। अब इन सभी मामले में ऊपर 1 ही है, लेकिन ये पहली वैल्यू हमें कहता है कि हम 2 को 3 बना देंगे। दूसरा कहता है देखो भाई हम 5 को 4 कर सकते हैं क्योंकि कम कर रहे हैं। तीसरा कहता है देखो मैं 3 जो है वह 2 कर दूंगा, मैं भी कम कर रहा हूँ। और चौथा कहता है मैं 4 को 5 कर दूंगा क्योंकि मैं बढ़ा रहा हूँ। ये बात आप समझ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारा जो मामला है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हम इसको देख सकते हैं कि अगर हम इन चारों वैल्यूओं को एक साथ अगर देखें और इनके रिजल्ट पे काम करें कि इसका रिजल्ट क्या हुआ,
अब यहाँ पर एक बात आपको ये समझ में आने लगी कि सर ये जो है, यहाँ पर 2 है और 2 से 2 कट गया। तो आपने कहा सर दूसरा ट्राई कर लेते हैं, तो आपने कहा यहाँ पे 5 है और इधर भी 5 है, ये भी कट गया। फिर हम कहते हैं चलो तीसरा ट्राई कर लेते हैं, थर्ड वैल्यू इसमें देखते हैं थर्ड वैल्यू का क्या हुआ। तो आपने कहा सर यहाँ 3 है, यहाँ 3 ये भी कट गया। फिर हमने कहा चलो चौथी वैल्यू को देख लेते हैं भाई, चौथी वैल्यू में क्या है? तो आपने कहा यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4। एक्चुअल में इस पूरे मामले में सारी चीज़ें एक दूसरे से कैंसल हो गई। और अगर सारी चीज़ें एक दूसरे से कैंसल हो गई तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में कुछ बचा ही नहीं। और जब कुछ नहीं बचता है तो क्या बोलते हैं? नो चेंज। क्या बोलते हैं? नो चेंज। यानी जो हमारी इनिशियल वैल्यू है, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है और जो हमारी फाइनल वैल्यू है, बोथ आर द सेम। यानी देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि एक आदमी के पास एक कार है। कार की वैल्यू 50% बढ़ जाती है तो नहीं बेचता है। कार की वैल्यू जो है 20% जो है कम हो जाती है, फिर भी वो नहीं बेचता है। फिर कार की वैल्यू 33 से 1/3% फिर से कम हो जाती है, फिर वो नहीं बेचता है। फिर वह कार की वैल्यू में 25% की वृद्धि होती है और बेच देता है। बताओ इस चारों चेंजेस करने के बाद अब उससे क्या फायदा हुआ? तो आप कहेंगे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। उसने जितने पे खरीदा था अब उतने में बेच दिया। ये हमारा सक्सेसिव चेंज है। जैसे मैं कहूँ एक एक तालाब में मेढक है और मेढकों की संख्या में अचानक से 50% वृद्धि हो गया। जो हमारे पास फ्रॉग हैं, मेढक हैं, उनकी जनसंख्या में एकदम से 50% वृद्धि हुई। और फिर जो है 20% डिक्रीज हुए और फिर 33 1/3% डिक्रीज हुए और फिर 25% इंक्रीज हुए। तो अब तालाब में, इस पॉन्ड में जो है फ्रॉग जो है वह इनिशियल जो शुरुआती समय और अब तुलना में उन पे क्या इफेक्ट पड़ा है? कहेंगे कि नो चेंज। अगर यही वैल्यू प्लस में आती तो हम इंक्रीज को बोलते, अगर यही वैल्यू माइनस में आती तो बोलते। लेकिन अगर सारी वैल्यू एक दूसरे से कट गई, यही केस बनता है नो चेंज का। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, है ना बेटा? जहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं बात को थोड़ा-सा और आगे बताता हूँ। आप एक क्वेश्चन मुझे और करके दिखाएँगे और सभी लोग सक्सेसिव चेंज को जो है अच्छे से करना है। क्वेश्चन थोड़ा-सा मैं खतरनाक देता हूँ। क्वेश्चन है 9 1/11% का इंक्रीज है। अगला है अगला है 12 1/12 1/4% का, 12 1/2% का डिक्रीज है। अगला है अगला है नेक्स्ट है 16 2/3% का डिक्रीज है। अगला है इसमें चौथा चेंज है 20% का इंक्रीज है। 4 चेंज किया हूँ, आप उठा के बुक देख लो। मैक्सिमम 3 चेंज के ऊपर जो है कभी भी क्वेश्चन नहीं बना होगा। लेकिन हम 4-4 चेंज पर बात कर रहे हैं। 4 डायमेंशन क्वेश्चन में क्या है आपके लिए, आप प्रैक्टिस कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, क्वेश्चन से हमें डरना नहीं होगा बेटा। फिर हम आराम से इस समझ सकते हैं, एकदम अच्छे से कर सकते हैं ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। मैं आपको हिंट यहाँ पर दे देता हूँ। क्वेश्चन के लिए जो हिंट है हमारे पास वो मैं आपको दे देता हूँ। हिंट ये है 9 1/11 जो होता है 1/11% की वैल्यू 1/11 की वैल्यू होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/11 होता है। ये 1/8 होता है। ये वाली जो वैल्यू होती है 1/6 होती है और ये वाली जो वैल्यू होती है 1/5 होती है। क्योंकि है ये परसेंटेज क्लास में नहीं जुड़े हैं तो भी मैं उनके लिए ये वैल्यू लिख देता हूँ और वो बाकी लोगों को जो लगातार पढ़ रहे हैं ये वैल्यू याद होगी। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना बेटा, 2 वैल्यू इंक्रीज है और 2 वैल्यू डिक्रीज है। बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? का डिक्रीज होगा, जो भी कुछ होगा आपको लग रहा है कि ये होगा तो आप इसको। ये लाइव क्लास है भाई, दिल्ली से मुखर्जी नगर से, और आप लोग घर बैठे-बैठे जो है प्रतिदिन शाम को 8 से 10 के बीच में ये क्लास आप लेते हैं और ये मेंटल मैथ को मजबूत कर, ठीक? ठीक है, हमारे पास लक्ष्य का जवाब आ गया है भाई। एक आंसर जो है हमारे पास ये बच्चे है लक्ष्य। हाँ, बोलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अमन जी का भी जवाब आ गया है। बहुत अच्छा बेटा। तुम कोशिश करोगे, देखो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अगर हम ठीक से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये एकदम साइंटिफिक सब्जेक्ट है यार, थोड़ा सा मेहनत करोगे ना
तो आप अच्छे से, हाँ बिल्कुल प्रिया जी, बाई 11 डिग्री ना, हाँ मैं देखता हूँ सभी लोग, मैं चेक करूँगा। आप लोग पहले अपने तरह से अच्छे से कॉपी पेन बना लीजिए, मेथड को सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं आएगा मैं दोबारा समझा। ये सक्सेसिव चेंज है बेटा, सक्सेसिव चेंज जो है लगातार आपके काम आएगा। आपको बताया था पिछली क्लास में कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लेंथ में हमने जो है 9 1/11% की वृद्धि कर दी, उसके विड्थ में हमने 12 1/2% की कमी कर दी, फिर से उसके लेंथ में हमने 60/3% की कमी कर दी, और फिर से हमने उसके विड्थ में 20% इंक्रीज कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये काम लेंथ में कर रहे हैं या ब्रेड्थ में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि ये सब जो चेंज होता है, इस चेंज के बाद उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन ये केवल सक्सेसिव चेंज केवल एक क्वेश्चन नहीं है, सक्सेसिव चेंज जो है पूरा मेंसुरेशन में ठीक से काम करेगा, मेंसुरेशन के हर एक फार्मूले में काम करेगा। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट की जड़ है सक्सेसिव चेंज, इसलिए सक्सेसिव चेंज एक बार पढ़ लोगे ना, सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगेगा। आई बात समझो। और तुम देख ही रहे हो कि अभी हम लोग इसमें चौथे तरीके पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन वाले मेथड पर लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि पूरा मामला क्या था, आप इसको देखिए। 1/11 का मतलब 11 को कहाँ पहुँचा दिया, जो है 12 पे। बात कैसे पता चली? क्योंकि ये इंक्रीज का मामला है, और ये देखो नीचे 11 था और 1, तो 11 को कहाँ पहुँचाया, 1 पे। परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नोट करेंगे। 1/8 का मतलब है कि हम 8 को कहाँ पहुँचा रहे हैं, तो हम 8 को कम कर रहे हैं, और 8 को हम 7 पे पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हमने डिक्रीज किया है। जरा इस बात को ध्यान समझेंगे। 1/8 जो है, क्योंकि डिक्रीज है तो टोटल वैल्यू 8 थी, लेकिन कम हो गया क्योंकि ऊपर एक कम है, तो 7 होगा। अगर 2 रहता तो 6 होता, अगर 3 रहता तो 5 होता। ये हम करते, डिक्रीज का मामला है। ये भी डिक्रीज का मामला है, और हमें 6 से हमें कहाँ पर पहुँचा देगा, ध्यान रखना है, हमें 6 से पहुँचा देगा 5 पे। और ये वाला मामला जो है इंक्रीज का है, तो हमें 5 से कहाँ पे पहुँचा देगा। अब देखिए कि मैंने लास्ट में जो है 5 को 6 क्यों भेजा है, दैट द रीजन कि यहाँ पे जो हमारा बेस है या न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमेशा टोटल को बताता है। तो टोटल वैल्यू अगर इसकी 5 है, 5 में अगर हम 1 इंक्रीज कर देंगे, 5 से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 6 पे पहुँच जाएंगे। ऐसे अगर हम इस बात को एक साथ समझें, तो पूरा मामला क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो, हमारे पास इनिशियल और एक हमारे पास फाइनल, ये दो चीज़ें हमारे पास एक साथ वर्क करेंगी। इसमें क्या होगा ना बेटा, हम इनमें कटा सकते हैं। जैसे हमने 5 से 5 को कटा दिया, दोनों तरफ अगर कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम कटाने के लिए एकदम तैयार हैं। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो हम 6 कटा सकते हैं। लेकिन कटाने का क्रम अभी जारी है, क्योंकि देखो अगर 4 का टेबल आता है तो 4 के टेबल में 2 बार में कटेगा, 1 बार में कट जाएगा। इतनी बातें हम इसलिए कटा लेते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। अगर आप नहीं भी कटाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस टीम की कोई भी वैल्यू और इस पूरे कोई भी वैल्यू में अगर कहीं भी कोई कॉमन है, ऊपर नीचे कहीं भी, एक बार इधर एक बार इधर, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 11 इंटू टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 7 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। अब ये बात समझने वाली बात है, यहीं से हमें पता चला ये मैटर इंक्रीज का नहीं हुआ, ये मैटर डिक्रीज का हो गया। क्योंकि इनिशियल की वैल्यू 22 इस बावजूद भी तो फाइनल हमारे पास हो गया वह 21 पे चला गया। अगर 22 से 22 जाता तो नो चेंज, 22 से अगर अपर वैल्यू में जाता तो इंक्रीज, लेकिन 22 से लोअर वैल्यू में चला गया, दैट मीन्स कि डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि हमें करना क्या है बेटा। हमने देखा कि हमारा कम हुआ, एक कम हुआ, कहाँ से कम हुआ, 20 कम हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ये बात आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, है ना। बताइए, इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत है तो और आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। और ये देखो, ये जो 1/11 होता है, 9 1/11 की वैल्यू होती है, और ये 1/22 है, इसी ये जो है इसका आधा हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4/11 आएगा, 4/6/11 आएगा। मैं वो करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आएगा। बट अगर आप फ्रैक्शन होल्ड करते हैं, परसेंटेज में कमांड करते हैं, तो आप कहेंगे अच्छा 1/11 की वैल्यू 9 1/11 होता है, इसका मैं आधा कर देता हूँ। आधा कैसे करोगे, तो देखो इसमें 9 का आधा तो नहीं कर सकते, 8 का आधा कर दोगे, 8 का आधा होता है 4। अब ये जो हमारे पास जो एक है वह 11 के बराबर होगा, 11 एक 12, 12 का आधा कितना, 6, 6/11। वो भी मैं तुमको बताऊंगा कि हम वैल्यू को कैसे जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन पहले अभी तुम इतना सीखो
कि अगर हमने ऐसा कर लिया, ये माइनस चिन्ह जो है कमी को बताएगा और इसके कैलकुलेशन को तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये 11 आ जाएगा, यहाँ 2 से घटा दोगे बेटा ये 50 आ जाएगा। 50 को अगर 11 से भाग दे दिया जाए, 4 बार भाग जाएगा, 11 चौक 44 और 6/11 और ये जो है किसमें आया भाई ध्यान रखना, ये है 3 का मतलब डिक्रीज़, द एरो गो टू बिलो साइड दैट मीन द डिक्रीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने डिक्रीज़ किया और कितना डिक्रीज़ किया 4/6 11%। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ आपको? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? हुँ? अब ये समझ में आ रहा है ना कि इंक्रीज़ कैसे हो रहा है और डिक्रीज़ कैसे हो रहा है? बोलिए, कैसे हो रहा है और डिक्रीज़ कैसे हो रहा है? इस बच्चे नहीं, बोलो बेटा। सक्सेसिव चेंज का तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पर वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर करके और उसके सिंगल चेंज पर वर्क कर सकते हैं। बताइए, 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 बताइए। बच्चे को पूछना है तो पूछ सकते हैं और समझ में आ रहा है तो लोग इस आगे बात कर सकते हैं। सब ठीक है? तो मतलब ये आप लोगों को समझ में आ गया, है ना? और देखो कितना ही सरल तरीका है, बस एक चीज़ कर लेना बेटा, जितना भी फ्रैक्शन अच्छा आपको ना सारी वैल्यू नहीं पढ़नी है। तो मैथ में जो है ना, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो नेचुरल नंबर हमें 1 से इनफाइनाइट तक कनेक्ट कर देता है। तो मैथ तो पहले ही कहता है कि देखो भाई हम कर रहे हैं 1 से, लेकिन खत्म नहीं होगी। यानी मैथ एक ऐसा विषय है, कितना भी प्रैक्टिस करें एंडलेस है। हर दिन नया तरीका खोजा जाता है बेटा, हर दिन नया तरीका खोजा जाता है। तो फिर हमें क्या करना है? एग्ज़ाम पास करना है। कॉम्पिटिशन हमें ये देखना पड़ेगा, जब हम पढ़ेंगे उस दौरान जो भी डाटा आएगा उन डाटाओं पे भी हमें ठीक से वर्क करना है। मेथड आ गया, तरीका आ गया, समझ में आ गया। लेकिन तुम देखोगे कि कुछ सिर्फ एक वैल्यू है, कुछ एक वैल्यू है, लिस्ट बनेगी जिनसे ही क्वेश्चन बार-बार बनते हैं। ये जब तुम बार-बार इस चीज़ फोकस करोगे कि अच्छा 9 1/11 एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 12 1/2 एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है, 16 2/3 एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है। तो तुम इन वैल्यूओं को 20% की इम्पोर्टेंट वैल्यू है, वैल्यूओं को तुम फ्रैक्शन में एकदम आसानी से याद कर लो। और एक बार तुमने अगर वैल्यू याद कर लिया ना बेटा, तो फिर ना ये जो क्वेश्चन जिसमें लोग फार्मूला लगाते हैं, मेथड लगाते हैं, उन क्वेश्चन को सिंपली मेथड से कर सकते हैं। और ये कितना आसान हो जाता है तुम खुद देखो कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस मेथड में वैल्यू जो एक दूसरे को कट करना शुरू कर, और ज़रूरी नहीं कि इंक्रीज और डिक्रीज वाली ही कट करेंगी, कोई सी वैल्यू किसी को भी कट कर दे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम ये कहते हैं कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू में से जो भी कुछ कॉमन मिलेगा, वो एक दूसरे को कट करती चली जाएँगी और इससे हमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि लास्ट में बचेगा ही जो, वही हमें करना है। अब एक चीज़ देखो, मैंने तुमको बताया, अब ये वाली बात को फिर से मैं समझा देता हूँ दोबारा से। मैंने कहा यार एक बात बताओ, 9 1/11 पर एक वैल्यू है। आपने कहा हाँ सर हम लोग पढ़े थे, आपने बताया था इसकी वैल्यू 1/11 होती है। फिर मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ कि एक बात सुनो, क्या हमने कहा कि 11 1/9% एक वैल्यू होती है और जिसकी वैल्यू 1/9 होती है। तो याद होगा कि अमेरिका में एक घटना घटी थी, जिसमें एक 9 को और एक 11 को 2 दिन बाद ही वहाँ के ही विमान को अगवा करके उन्हीं की बिल्डिंग पे हमला कर दिया था। 9/11 तो बड़ा फेमस है, तो मैथ जो भी किया होगा ना, मैथ की जानकारी पूरी अच्छी से रही होगी। तो 9 1/11 दैट इज़ 1/11, 11 1/9 इज़ इक्वल टू 1/9। मैथ में ना वैल्यू वैल्यू को फॉलो करती है। तो तुम एक वैल्यू मत याद करो, याद करना तो इसको याद करना। देखो इसमें 1/11 लगा है ना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, इसको 1/9 लगा है ना, तो इसका वैल्यू 1/9। ये तुम याद करने का टेक्निक बता रहे हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन से परसेंटेज में हूँ, ठीक है 11 9 जा 99, 100/11 और इसमें परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन में जाएँगे नीचे 100 लगाएँगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1/11 आएगा, वो चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ याद कैसे करोगे? तो याद हम इन अब सिमिलर वैल्यू को हम साथ में याद कर लेंगे। और इसके बाद देखो, और जो दूसरी बात बता रहा हूँ, मैंने कहा कि 9 1/11% की वैल्यू 1/11 होती है, करेक्ट? 1/11 की वैल्यू 9 1/11% होगी। ये मैंने याद किया। अब मेरे सामने अगर एक प्रश्न आ जाए कि यार 1/22 वैल्यू क्या होगी? कि देखो, अगर मैं इसके कंसर्न में देखूँ, यार ये चीज़ मैंने याद कर रखी थी, क्या मैं इसका कुछ फ़ायदा मुझे यहाँ पे मिलेगा? वो चीज़ हम देखेंगे कि हाँ, मिल सकता है। एक्चुअल में 1/22
1/11 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कहा जा सकता है। मतलब जो भी 1/11 की वैल्यू उसका आधा करके हम इस वैल्यू तक जा सकते हैं। अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ यार इसकी वैल्यू थी, वाली जो वैल्यू थी ये तो 9 1/11% है, यानी ये वैल्यू परसेंटेज में देखी जा सकती है। वाली वैल्यू भी तो कहती है कि इसका आधा कर दो। लेकिन पता है आधा करते समय तुम्हें दिक्कत क्या होगी? 9 का आधा करना है और 1/11 का आधा करना है। 9 का आधा मत करो, तो जो इवन नंबर उसका आधा कर दो। तो 9 का आधा अगर यहाँ देखो 10 रहता तो इसकी वैल्यू 5 आती। अगर 8 रहता तो इसकी वैल्यू 4 आती। तो ये कन्फर्म है कि इसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा आएगी। तो पहले यहाँ पे 9 में से 9 1 को भूल जाओ और 8 का आधा लिखो 4 तो यहाँ पे 4 आ गया। अब जो 1 बचा है वो फ्रैक्शन को दे दो। और फ्रैक्शन कहता है देखो मेरे यहाँ ना टोटल की वैल्यू 11 है। उधर से मैंने 1 मँगाया है तो मेरे पास 11 वो हो गया और 1 मेरे पास पहले से था। तो मैं अब यहाँ पे 12 हूँ। हमने कहा हाँ तू 12 है तो तेरा आधा करूँगा। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। और ध्यान ध्यान रखना जब हम आधा कर रहे हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/6/11%। अब ये अगर आपके दिमाग में है कि हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं, किस परसेंटेज को कैसे आधा कर सकते हैं, अगर ये सब वैल्यू आपके दिमाग में छोटी बातें हैं तो आपके कैलकुलेशन का लेवल धीरे-धीरे बढ़ जाएगा। अमन, इस बात को समझो। तो कैलकुलेशन एक दिन में नहीं बढ़ता है लेकिन कैलकुलेशन बार-बार बनाते ना बेटा एकदम से इन्हेंस कर जाओगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो कभी कैलकुलेशन को लेके टेंशन नहीं लेना है। बस हाँ, जो चीज़ पढ़ाया जाए ना उसको बार-बार फिर सिमिलर चीज़ को एक साथ फिर लगातार बार-बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। चाहे तुम 2 चीज़ पढ़ो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 चीज़ जो तुमने सीखी ना वो सबसे अच्छे तरीके से सीख ली। एक दिन में तुम ऐसा भी है कि एक दिन में तुम 20 चीज़ सीखोगे या एक दिन में तुम 100 चीज़ सीखने लगोगे और वो भी सबसे अच्छे तरीके से सीखने लगोगे। ये एक बड़ा बेहतरीन फ़ॉर्मूला है जिससे कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में अपना बेहतर प्रदर्शन कर दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे हम थोड़ा पढ़े ना बेटा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वो थोड़ा हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग है यानी इस चीज़ सक्सेसिव चेंज अगर पढ़े तो सक्सेसिव चेंज में क्या मजाल है कि कोई हमसे पंगा ले लेगा और कौन-सा ऐसा क्वेश्चन है जो हम ना बना सकें। बात समझ में आ रहा है? तो हम गहराई से पढ़ते चलेंगे फिर देखो फिर मज़ा आने लगेगा तुमको। एग्ज़ाम में बैठोगे क्वेश्चन कहाँ से लेके आएँगे? लंदन से तो नहीं क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन चैप्टर से तो आएगा। एक चैप्टर में जितनी बातें हैं सब पढ़ डालो। पढ़ो तो उसको ठीक से पढ़ो फिर ताकि फिर दोबारा झंझट ना हो बेटा। ये ना हमने तुमको बताया कैसे हम इसको आधा कर सकते हैं और आधा करना आपने समझ लिया कि हम कैसे इसको आधा कर सकते हैं और इस तरह से हम इस वैल्यू को कर सकते हैं। अगर नहीं करना आ रहा है या आप नहीं सीख पा रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर हम यही वाला तरीका रखेंगे कि चलो यार 22 से 1 हुआ तो 21 1/22 तो हमने परसेंटेज में करना था 100 से मल्टीप्लाइड किया, सॉल्व किया, कटाया-वटाया और इसकी वैल्यू आ गई 4/6/11%। ये भी आप कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने सक्सेसिव में फ्रैक्शन रूल से इन चीज़ों ठीक है? तो आज इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अच्छे से जो है पढ़िए, हम लोग लगातार शाम में क्लास करते रहेंगे। कल वापस शाम को फिर 8 बजे मैं आपके साथ में लाइव आ जाऊँगा और उसके बाद इसमें आगे की बात आपको बताऊँगा। ठीक है? लगातार आप जुड़े रहिए और जो भी आपके सुझाव है, सजेशन है, क्वेश्चन है, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप पे भेजते रहिए। जब भी मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपको उसका जवाब देता रहूँगा। हाँ, बोलो बेटा। देखो संध्या जी जो है तो सोचो लोगों का एक आंसर नहीं आता है और आपके अलग-अलग आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक से अधिक डायमेंशन में सोच जा रही हैं। ये अलग-अलग आंसर आना कोई गलत बात नहीं होता है। शुरुआती समय में जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना बेटा, ऐसे ही होता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति को गाड़ी चलाने दे दो, तो उसका गाड़ी रोड पे नहीं चलेगा, इधर भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है। तो इसका ना एक ही तरीका है, मैं आपको बताऊँ सबसे बढ़िया तरीका संध्या जी, कि जितनी चीज़ मैं करा रहा हूँ ना, अभी मैं इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, सभी बच्चों को कर दूँगा। तो आपको क्या करना है अलग से क्वेश्चन अभी मत पढ़ो थोड़े समय के लिए। जब तक मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ ना बेटा इसके सारे तरीके को पढ़ते जाओ और जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसी को रिवीजन करते जाओ। आप देख के हैरान हो जाएँगी कि जब ये टॉपिक मैं पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँगा और जितनी चीज़ मैंने पढ़ाया सब कर ली हैं, उसके बाद आप चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाएँगे आपका आंसर एक आएगा और वो सही आएगा इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो बेटा अभी ना ज़्यादा वर्कलोड मत लो, केवल जो-जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसको थोड़ा ठीक से फॉलो करो। या जैसे मैंने वैल्यू बताया कि ये इतना होता है, इतना इसको याद कर लो। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल कराया उसको बार-बार देखो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नए क्वेश्चन बनाने से थोड़ा-सा अभी जो बचना है, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो लेकिन पूरा टॉपिक मैं पढ़ा लूँ, फिर आप बैठो, आप फिर ऑफलाइन आप तो ऑफलाइन में भी स्टूडेंट हैं, तो आप वहाँ पे भी आइए, वीकेंड पे आ जाइए, जब भी आना है टाइम लेके आइए, हम पूरी मदद करेंगे बेटा आपकी। है ना? हाँ, बोलिए कौन बोल रहा है? बिल्कुल हो जाएगा बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है। क्लास बस आप रेगुलर ये होता है क्या कि आप बीच-बीच में आती हैं, तो थोड़ा-सा अपना जो रेगुलरिटी आप मेंटेन ज़रूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ठीक है और भी कोई समस्या? हाँ।
एक्चुअल में जो है शिवानी जी कल की क्लास मैंने रिकॉर्डिंग की थी, और जैसे ही मैं उसको अपलोड अभी कल आशुतोष जी से बात करता हूँ, तो अगर उस क्लास को अपलोड करूँगा तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, आप देख लीजिए। हाँ, कई बार क्या है, अभी टेक्निकल चीज़ों की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कई बार रिकॉर्ड करता हूँ, बाद में पता चलता है कि रिकॉर्ड ही नहीं हुई है ना? हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। आप लोग अच्छे से करिए भाई, और दिवाली का फेस्टिवल मनाते रहिए, और जो है मिलते हैं हम लोग, ठीक है लक्ष्य? ठीक है, चलिए भाई, तब जो है आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।